ज्योति सिंह, शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर उज्जैन से, जहां पंचायत का तुगलकी फरमान सामने आया। मंदिर के पुजारी का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। पुजारी पर 51,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। परिवार के बच्चों के स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी गई है। पुजारी ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। पुजारी ने मूर्ति हटाने का विरोध किया था। बड़नगर के झलारिया पीर गांव का ये मामला है। तो उज्जैन के बड़नगर में खाप पंचायत जैसा एक मामला सामने आया, जहां कुछ दबंगों ने मंदिर के पुजारी का हुक्का पानी बंद कर दिया। उन पर 51,000 रुपए दंड भी लगा दिया। पूरा मामला झलारिया पीर गांव का है। यहाँ करीब 300 साल पुराना धर्मराज मंदिर है। मंदिर में शासकीय पुजारी हैं। मंदिर की 7 बीघा जमीन पर पुजारी खेती करते हैं। आरोप है मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर गांव के कुछ दबंगों ने पहले तो चंदा इकट्ठा किया और फिर एक नया मंदिर बनाना शुरू किया। दबंग पुरानी मूर्ति को हटाकर दूसरी मंदिर में शिफ्ट कराना चाहते हैं और इसी को लेकर पुजारी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिससे नाराज दबंगों ने 13 जुलाई को पुजारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की और फिर 14 जुलाई को मंदिर में एक पंचायत बिठाकर पुजारी का हुक्का पानी बंद कर दिया। पूरा मामला है कि मतलब ये पुराना ये समाज के मतलब जो पैसे थे उन लोगों ने पैसे मतलब इकट्ठे करे थे देवनार मंदिर के जीर्णोद्धार वास्ते। वो लोग अवैध मतलब मंदिर बनाया। मतलब फिर बाद में दूसरे दिन उन्होंने या तारीख 14 तारीख को इन्होंने नाग महाराज के होटल पे मीटिंग करी और चौकीदार को घर पे भेजा इन्होंने कि तुमको मतलब लोग बुलाए पंचायत में, पंच लोग के। तो मैंने किया दादा के मतलब मैं कि चौकीदार को मतलब हमारा दावा चल गया कोर्ट में। मेरी समाज के एक व्यक्ति है पूनमचंद चौधरी, जो देव धर्मराज मंदिर के पुजारी है और पीढ़ियों से पूजा कर रहे हैं। उस मंदिर के नाम पे 5-7 बीघा जमीन भी है। तो वहाँ कुछ असामाजिक तत्व उस जमीन पे निगाह रखते हैं वो। तो उन्होंने उस मंदिर के अलावा एक दूसरा मंदिर स्थापित कर दिया शासकीय जमीन पे बगैर अनुमति के, जिससे क्षुब्ध होकर उन लोगों ने नाग महाराज मंदिर में उनने एक बैठक रखी। पीआई साहब ने हड़काया, इसके कारण उनसे क्षुब्ध होकर एक बैठक रखी और उनमें इनका हुक्का पानी बंद करने का फरमान जारी किया। और वो भी जो अलाउंस कर रहा है, जो व्यक्ति संचालित कर रहा है, वो एक शासकीय कर्मचारी है। वो पंचायत कर्मी होने के बाद भी वो ऐसे कृत्य कर रहा है, मतलब सरिया कानून लागू करने की बात कर रहा है। सर घटनाक्रम ये है कि सर कुछ गांव के दबंग लोग हैं जो मतलब हमारे पुजारी पद और जमीन को पूजा पद से हटाने के लिए और मतलब सभी मिलकर एक नाग महाराज के होटले पे उन्होंने एक मीटिंग रखी और हमारे गांव से हमारा बहिष्कार करने का एक षड्यंत्र रचा उन्होंने। और मतलब गांव के हमारे प्राइवेट स्कूल में बच्चा जा रहे थे, उनको जाने से भी हटा दिया, बंद कर दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ललित जैन हमारे संवाददाता उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, एक बार हम विस्तार से पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे, किस तरीके से इस जमीन को लेकर इतना विवाद बढ़ा। अब पूरा मामला विस्तार 45 किलोमीटर दूर बड़नगर रोड पर झलरिया पीर गांव है, जहाँ पर करीब 300 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में जो पूनमचंद यादव चौधरी है और पूना जी वो वहाँ के पुजारी है। इस मंदिर की 7 बीघा जमीन भी है। इस जमीन को कुछ दबंग हथियाना चाहते हैं। उन्होंने जो मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था, उसके जीर्णोद्धार के नाम पर पहले चंदा किया, उसके बाद में जो सरकारी जमीन है उसको मंदिर बना दिया। अब वो चाहते हैं कि भाई ये मंदिर से जो पुराना मंदिर है इससे प्रतिमा हटा दी जाए और इसको नए मंदिर में स्थापित किया जाए। इस बात को लेकर जो पूना जी है उन्होंने विरोध किया, तो उन्होंने खिलाफ पहले शिकायत दर्ज करने का प्रयास किया। जब बात नहीं बनी, पुलिस ने इसमें कहा कि पुजारी सही है, तो उन्होंने गांव में के एक मंदिर में पंचायत बिठाई है। 100 घोषित पंचायत थी, इसमें गांव के 50-60 लोग शामिल हुए। इसमें पंचायत कर्मी ने पूरे सबने लिखित तौर से लिखा कि भाई जो पुजारी है उसको बहिष्कार किया जाए, उसको कोई भी किसी भी तरीके से बातचीत नहीं करे, तो उसको गांव में खाने का सामान तक नहीं दिया जाए और यहाँ तक कि अगर जान पड़ जाए तो उसे उठाया नहीं, सफाई कर्मी तक नहीं जाए। बच्चों को तक के स्कूल में जाने का बैन लगा दिया। इसी को लेकर पुजारी कल कलेक्टर रोशन सिंह से मिले थे। जी शुक्रिया ललित जैन, आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर है शिवपुरी से, जहां शिक्षा विभाग की लापरवाही भुगत रही है छात्रा को नहीं मिली लैपटॉप की राशि। बिहार के किसी व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हो गई राशि। बच्ची और उसके पिता जल्द सुनवाई में पहुंचे, कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। लैपटॉप की राशि जल्द ही दिलाने की बात कह रहे हैं अधिकारी। मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए सरकार देती है 25,000 रुपए। तो बच्ची और उसके पिता कलेक्टर से गुहार लगाने के लिए पहुंचे, क्योंकि बच्ची के खाते में, छात्रा के खाते में जो शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही की वजह से
जो 25,000 रुपए है वो लैपटॉप की राशि ट्रांसफर नहीं हुई। बिहार के किसी व्यक्ति के खाते में ये राशि और ट्रांसफर हो गई। अब बच्ची और उसके पिता जन सुनवाई में पहुंचे, कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। लैपटॉप की राशि जल्द दिलाने की बात अब अधिकारी कह रहे हैं। मेरा नाम मुस्कान कुशवाहा है। मतलब मुझे 25,000 रुपये मिलने वाले थे लैपटॉप की, वो बिहार पहुँच गए। तो अभी तक पता नहीं चला उनका, मतलब कब आएंगे कब नहीं आएंगे। 4-5 महीने हो गए हम सिर पर पैसा नहीं आपके खाते में ना आकर के किसी दूसरे खाते में चले गए। जानकारी आपको कैसे लगी? आपका खाता किस बैंक में है? केनरा बैंक में है मेरा और खाता। वहाँ गए थे? हाँ गए थे। उनने क्या बताया? होल्ड लग गया, मतलब फिर दिन की बंद हो, मतलब पैसे किसी में नहीं जाएंगे फिर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, जन सुनवाई की मदद से अब गुहार जो बेटी हैं और पिता हैं वो लगा रहे हैं, लेकिन लापरवाही हुई और लापरवाही के चलते ही किसी और अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर हो गई। बिल्कुल ज्योति, इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही है और शिक्षा विभाग की या फिर मध्य प्रदेश शासन की जो महत्वपूर्ण योजना है, जिसने वाकई में जमीन पर काम किया है और मेधावी छात्रों को प्रेरित करती है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई में वो रुचि लेते हैं और 25,000 रुपए की राशि लेने के लिए कंपटीशन करते हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन बावजूद इसके इस योजना के तहत आवंटित की जाने वाली राशि में पूरी तरह से लापरवाही बरती गई और जो बच्ची मुस्कान कुशवाहा है वो मेधावी छात्रा है और उसने 25,000 रुपए का पुरस्कार जीता, लेकिन उसकी राशि उसके खाते में ना जाते हुए 2 अंकों के फेर में, क्योंकि उसने जो अकाउंट नंबर शिक्षा विभाग को दिया, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने उसमें कोई बदलाव कर दिया या कोई त्रुटि कर दी, जिसकी वजह से वो राशि मुस्कान के खाते में न जाती हुई बिहार के किसी व्यक्ति के खाते में चली गई। और अब जब हमने शिक्षा विभाग के अधिकारी विवेक श्रीवास्तव, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यकीनन छात्रा सही है और छात्रा की जो राशि है वो बिहार के किसी खाते में डिपॉजिट हुई है। हम उसे वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम खाते धारक से भी संपर्क कर रहे हैं। अगर जरूरत होगी तो पूरे मामले में हम जो साइबर सेल है उसकी मदद भी लेंगे। लेकिन फिलहाल जो परेशानी है छात्रा की, लगभग 3 महीने से वो चक्कर काट रही है, शिक्षा अधिकारी के पास जा रही है, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से मिल रही है और जन सुनवाई में वो जब पहुंची और उसने मायूसी के साथ कलेक्टर से कहा कि कलेक्टर साहब, मैं मेधावी छात्रा हूं, कक्षा 12वीं में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूं, मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे 25,000 रुपए की राशि दी है और वो राशि बिहार पहुंच गई है, क्या आप वापस ला देंगे? तो जितने लोग वहां खड़े थे उनके सबके मुंह बंद हो गए और किसी के पास उसके सवाल का जवाब नहीं था। जी ज्योति। जी जी, बने रहिएगा अतुल और आप हमारे साथ। हम एक और खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। पहले अपने दर्शकों को खबर हम बता देते हैं विस्तार से कि खबर है क्या। शिवपुरी में 70,000 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके मुताबिक 100 करोड़ की जमीन पर जो थी वो मंदिर की जमीन थी, उस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस जमीन को मंदिर की जमीन माना था। बुलडोजर चलना था अब एक बड़े हिस्से पर जो जमीन मंदिर की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुताबिक थी। पुरानी शिवपुरी से फतेहपुर तक का ये मामला है। हाईकोर्ट ने मंदिर की जमीन घोषित की थी। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने अब उन 70,000 लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब करीब 100 करोड़ की जो जमीन है उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आपको ये भी बता दें कि जमीन का ये मामला एबी रोड पुरानी शिवपुरी से फतेहपुर तक का है। हाईकोर्ट ने इस जमीन को श्री गरुड़ गोविंद जी बाके मंदिर की जमीन घोषित किया था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, और शिवपुरी जिला कलेक्ट्रेट को इस पूरी संपत्ति का प्रबंधक संरक्षक नियुक्त किया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब फैसला उन लोगों के पक्ष में आया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ अतुल गौड़ भी हैं और साथ ही हमारे साथ वकील भी जुड़ रहे हैं। निपुण जी भी हमारे साथ हैं। निपुण जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है उन 70,000 लोगों को, एक बड़ी राहत कही जाएगी। लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी क्योंकि जिस जमीन को पहले मंदिर की घोषित किया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस फैसले पर, हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है। देखिए, हाईकोर्ट के उस फैसले पे रोक तो 2014 में लगा दी थी, बट इस बार उस फैसले को पूरी तरीके से सेट असाइड कर दिया। जी। हुआ इसमें यह है कि देखिए, एक मंदिर की भूमि है, ये मैटर बहुत पुराना है। 1894 में
जब उस टाइम की सिंधिया स्टेट हुआ करती थी तो मंदिर को ग्रांट्स या मुआफी की जमीनें दी जाती थी स्पेसिफिकली। अब वहां से अगर आप डायरेक्टली चले 1981 में, तो एक एडवोकेट और एक एमएलए थे वहां के स्थानीय, उन्होंने काफी सारी एप्लीकेशंस और याचिकाएं लगाई, और उनमें से एक याचिका थी इस पूरे मंदिर को पब्लिक ट्रस्ट बनाने के लिए। तो एक इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी एसडीओ द्वारा, और उस इंक्वायरी में ये निकल के आया कि ये नए मंदिर की भूमि है ना, इस भूमि के साथ कोई भी गवर्नमेंट लैंड अटैच्ड है, ये मंदिर प्राइवेट है, और ये उसको उस टाइम की एक सरवदी बाई हुआ करती थी, उनके एंसेस्टर्स द्वारा निर्माण किया गया है। तो चूंकि ये ना किसी स्टेट के द्वारा ग्रांट वाली बात थी, ना इसमें स्टेट के द्वारा कोई भी गवर्नमेंट का लैंड अटैच था, इसीलिए इस मंदिर को पब्लिक टेम्पल घोषित करने से मना कर दिया था। उस 1981 के ऑर्डर को हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया या उसका अवलोकन नहीं किया गया, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने ये माना कि सरवदी बाई का नाम 1950 की एंट्रीज में एकदम से आ गया है, इसीलिए सारी की सारी भूमि जो लगभग 78 बीघा है वो पूरी की पूरी मंदिर की भूमि मान लेनी चाहिए। और उसके बाद कलेक्टर को नियुक्त कर दिया गया था मैनेजर के रूप में। नेचुरली चूंकि उस पूरी जमीन में आज स्कूल्स चल रहे हैं, मार्केट्स हैं, लगभग 70,000, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, 70,000 की आबादी वहां पे रहती है, इसीलिए बहुत ही बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। जी, बहुत बड़ी राहत बिल्कुल ये है। अतुल हमारे सहयोगी जो इस खबर पर लगातार शुरू से ही नज़र भी बनाए हुए हैं। अतुल, उन लोगों से भी, ऐसे लोगों से आपकी ज़रूर बातचीत हुई होगी जो लोग इससे प्रभावित थे इस पूरे मामले से, लेकिन अब बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें मिली है। क्या लोग कह रहे हैं? क्योंकि लंबी लड़ाई इन लोगों ने लड़ी है, घर यहाँ पर हैं, सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जो कि आपसे पहले तक डरे हुए थे कि बुलडोजर इस जमीन पर चल जाएगा, लेकिन अब फिलहाल राहत है। बिल्कुल ज्योति, यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हम लगातार उन लोगों के संपर्क में न केवल बने हुए हैं बल्कि उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जैसा कि हम और आप सब आपको बता रहे हैं कि 1891 का ये मामला है, तो इतने लंबे सालों से अगर कोई स्थिति बना करके रहता है, कोई अपनी आजीविका चलाता है, कोई व्यापार करता है, कोई स्कूल संचालित करता है, बच्चे पढ़ते हैं और तमाम तरह की उन गतिविधियों को संचालित हम होते हुए देखते हैं जहां शहरी आवश्यकताओं के अनुरूप वो सब कुछ चलता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो 70,000 की संख्या में है। उन लोगों का कहना है कि ये हम लोगों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि अगर बुलडोजर कहीं चलता तो शिवपुरी शहर के 1/6 हिस्से को पूरी तरह से नेस्तनाबूद नाबूद कर दिया जाता और कहीं ना कहीं उसका संरक्षण जिला कलेक्टर शिवपुरी को सौंप दिया जाता। तो अपने आप में ये बड़ी बात है और लोगों का कहना है कि याचिका की जो पैरवी निपुण सक्सेना, उनके जो एडवोकेट हैं जो हमसे बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत दमदारी के साथ में की और पूरे तथ्यों को सामने रखते हुए उन्होंने लगातार इस पूरे मामले को जनहित से जोड़कर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को पूरी तरह से रद्द करके इन 70,000 लोगों को राहत दी है। तो सभी लोगों का ये कहना है कि ये बहुत बड़ी राहत है और हमारी एक बहुत बड़ी जीत है। हम लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे थे। जी निपुण सक्सेना हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भी लगातार बने हुए हैं जिन्होंने इस केस को लड़ा। निपुण जी, एक और अहम सवाल, तो क्या अब जैसा कि अभी अतुल अभी हमें बता रहे थे हमारे सहयोगी, 1/6 हिस्से पर बुलडोजर चलता, क्या अब वो 70,000 लोग जो घर यहाँ पर सालों से बने हुए हैं पूरी तरीके से अब सेफ जोन में हैं? अब किसी तरीके की कोई ऐसी बात नहीं है, कोई डर का माहौल अब नहीं होना चाहिए इन लोगों में कि आगे अब किसी तरीके की कोई दिक्कत इन लोगों को नहीं होगी? देखिए, प्राइमरी रीजन जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को सेट असाइड किया है कोर्ट के, वो ये था कि इन 70,000 लोगों को अपॉर्चुनिटी भी नहीं देगी सुनवाई की। जब आपने उनको बिना सुने ही इस तरीके के ऑर्डर पास कर दिया है तो ये नीति संगत होगा कि हाईकोर्ट सबको सुने, उसके बाद जो भी रीजन्ड ऑर्डर है वो पास करे। तो इसको सेट असाइड करके सुप्रीम कोर्ट ने इसको मैटर को रिमांड बैक किया है ग्वालियर हाईकोर्ट में ही, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ के सामने। अब इन सबको नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद इन सबकी सुनवाई होगी। क्योंकि देखिए ज्योति, क्या होता है कि लैंड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कई लोगों के पास अपनी पुश्तैनी दस्तावेज होते हैं, जब तक उनको नोटिस नहीं मिलेगा वो तब तक कैसे प्रोड्यूस कर सकेंगे कोर्ट के समक्ष और बता पाएंगे कि देखिए ये जमीन जो है इसके हम वैलिड अधिकारी हैं या हमारा जो इसके ऊपर स्वामित्व और स्वत्व है वो एक प्रॉपर तरीके से आ रहा है। जी, इस सब के लिए उन लोगों को नोटिस देना बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि यू कैन नॉट कंडेम विदाउट हियरिंग ऑल पार्टीज टू द केस। जी,
निपुण जी, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझाने के लिए, बताने के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। और आपका भी अतुल शिवपुरी से जानकारी के लिए शुक्रिया। खबरों में बढ़ते आगे खबर है अलीराजपुर से, जहां पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने का मामला सामने आया। विधायक के बेटे पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। विधायक ने कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताया था। अलीराजपुर में पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में विधायक के बेटे पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया, जिसको लेकर विधायक मां का बयान अब सामने आया है। कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया और मामले को विधानसभा में उठाने के साथ साथ सीएम से शिकायत की भी बात कही। तो अलीराजपुर में पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने का यह मामला था। विधायक के बेटे पर आरोप लगा था। देखिए, मेरे पुत्र के पीछे तो हमेशा से सब पड़े हुए हैं, ये सबको ही पता है पहली बार। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये मध्य प्रदेश सरकार की नीति और नियम से हटकर यहाँ प्रशासन और पूरे मध्य प्रदेश का प्रशासन काम कर रहा है पहली बार। क्योंकि जिस प्रकार से जो धारा लगाई गई है, अगर मेरा बच्चा किसी को छोड़ने जा रहा था और गाड़ी नहीं कटी, थोड़ा सा डिवाइडर से वो टच हो गया ना, टकरा गया, ठीक है, तो उसके ऊपर 307 की धारा लगा दी। जो कि ये 307 की धारा किस पे लगती है, ये तो जिम्मेदार व्यक्ति को सब मालूम होना चाहिए कि सामान्य एक्सीडेंट पे कौन सी धारा लगती है और एक्सीडेंट केस पे कौन सी धारा लगती है और हत्या वाली पे कौन सी धारा लगती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सचिन जोशी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, यहाँ पर जो आरोप विधायका के बेटे पर लगे हैं, उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है इशारा पुलिस वाले ने किया, उसके बाद नहीं रुकी और जिस तेज रफ्तार में गाड़ी आई है। ऐसे में आरोप जो लगे हैं उनको सरासर तरीके से सीधे तौर पर नकारती हुई नजर आ रही है अपने बेटे पर जो भी आरोप लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, 12 और 13 जुलाई की दरमियानी रात की ये घटना है। अलीराजपुर के मुख्य चौराहा जो बस स्टैंड पर स्थित है, वहां पर ये घटना हुई, जब तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से रोके जाने के बाद में भी विधायक पुत्र ने गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी स्लो नहीं की और सीधे कर्मचारियों की तरफ वो गाड़ी बढ़ा दी। और इसी वजह से जो विधायक पुत्र है पुष्पराज सिंह, उनके ऊपर हत्या के प्रयास, भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत ये गंभीर मामला दर्ज हुआ। उस प्रकरण के दर्ज होने के बाद में लगातार बचाव में कल विधायक पति जो है महेश पटेल, जो पुष्पराज सिंह के पिता हैं, वे बचाव में उतरे। उन्होंने भी इस हादसे को अलग तरीके से प्रस्तुत करने और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने का आरोप लगाया। वहीं कल जो विधायक हैं, जो जोबट से कांग्रेस विधायक है सेना पटेल, उन्होंने भी राजनीतिक दबाव में और मध्य प्रदेश सरकार की नीति और नियम पर सवाल उठाते हुए इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से बना हुआ बताया है। और उनका ये कहना है कि वे माननीय न्यायालय में भी इसको चैलेंज करेंगे और साथ ही विधानसभा में इसका सवाल उठाते हुए कि अलीराजपुर क्षेत्र में किस तरीके से नियम विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और साथ ही मुख्यमंत्री से भी इस मामले की शिकायत करने की बात उन्होंने कही है। जी शुक्रिया जानकारी के लिए आपका सचिन। दुबई के बाद स्पेन पहुंचे डॉक्टर सीएम मोहन यादव। दुबई की यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री का बयान सकारात्मक रहा। दुबई का 3 दिन का दौरा, पीएम के नेतृत्व में विश्व के देशों के साथ काम किया जा रहा है। दुबई में टूरिज्म, माइनिंग, फूड सेक्टर में अच्छा स्कोप है। दुबई की तरह स्पेन यात्रा भी सफल रहने की उम्मीद है। तो 3 दिन की दुबई यात्रा संपन्न कर सीएम मोहन यादव स्पेन पहुंचे। दुबई में टूरिज्म, माइनिंग के अच्छे ऑप्शंस हैं, ये भी उन्होंने कहा और कहा कि जो दुबई की यात्रा थी पूरी तरीके से सफल रही। ये भी कहा दुबई की तरह स्पेन यात्रा भी सफल होने की पूरी उम्मीद है। तीन दिन का मेरा दुबई का दौरा मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न अलग अलग प्रकार की योजनाओं में को लेकर के बहुत सकारात्मक रहा। मैं इस यात्रा से संतुष्ट भी हूँ और मुझे लगता है कि दुबई में आगे आने वाले समय में और हमारी इसी प्रकार गतिविधियों को बढ़ाना पड़ेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से विश्व के देशों के साथ भारत सरकार के अम्ब्रेला में राज्य सरकारें काम कर रही है, मध्य प्रदेश उसमें अपनी बड़ी भूमिका देखता है और इसी आधार पर हमने अपने स्पेन और दुबई का दौरा बनाया था। मैं जिस प्रकार से दुबई का दौरा संपन्न करके आया हूँ, हर सेक्टर में, चाहे टूरिज्म हो, माइनिंग हो,
अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, फूड पार्क हो, हर एक स्थान पर हमको अच्छा स्कोप मिला है। मैं इसी प्रकार से उम्मीद करता हूँ स्पेन में भी दौरा इसी प्रकार रहेगा। खबर छतरपुर से, जहां नाव से इलाज करने पहुंचे डॉक्टर, एसडीआरएफ की टीम के साथ पहुंचे डॉक्टर महिलाओं और बच्चों का इलाज किया। बारिश के कारण गांव का संपर्क टूट गया था। नदी पार कर पैदल देवरी पहुंची टीम गांव के 15 लोगों का चेकअप किया। गंभीर मरीज को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। तो नाव में बैठकर डॉक्टर इलाज के लिए छतरपुर गांव में पहुंचे, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम भी साथ में थी। डॉक्टर के महिलाओं और बच्चों का उन्होंने इलाज किया। बारिश के कारण गांव का जो संपर्क है वो शहर से टूट गया है। नदी नाले उफान पर है, रास्ता पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। ऐसे में नाव में सवार होकर डॉक्टर पहुंचे गांव तक, जहां पर लोगों का ट्रीटमेंट किया। गांव के 15 लोगों का उन्होंने चेकअप किया और जो गंभीर मरीज थे उन्हें स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। एसडीआरएफ की टीम श्री त्रिवेदी जी और डॉक्टर साहब श्री पांडे जी, तहसीलदार साहब श्री शर्मा जी, अन्य पूरी टीम जो यहाँ पर आई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, ताकि हम लोगों की इलाज किया और सांत्वना दी कि अब कोई फिर भी होगा तो एक तो ना हो, ईश्वर से चाहते हैं नहीं होगा, हम लोग आ जाएंगे और यदि हो तो फिर कष्ट देना पड़ेगा, अन्यथा शासन हमको कोई ऐसी स्थायी रास्ता बनवा दे, भले ही पैदल चलने के लिए हो, ना बाहर निकले तो कोई बात नहीं। विकास खंड में एक गांव है जहां पानी की वजह से, पानी आने की वजह से वो गांव संपर्कता से टूट गया था। तो उस गांव में शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों की तबीयत खराब है। ऐसी स्थिति में वहां के एसडीएम को निर्देशित किया गया। उनके द्वारा एसडीआरएफ की टीम के साथ बोट के माध्यम से हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और तहसीलदार और अन्य कर्मचारी बोट के माध्यम से उस गाँव में गए और वहां पे लोगों का इलाज किया। इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी जरूरत रहेगी। कहीं पे भी कोई समस्या आती है तो उसके लिए जिला प्रशासन। और अगली खबर जबलपुर से, जहां शादी रजिस्टर कराने के लिए आए जोड़े पर हमला हुआ। लड़की के परिजनों ने नगर निगम परिसर में हमला किया। युवक युवती को घेरकर परिजनों ने जमकर पीटा। मारपीट में युवक का एक दोस्त भी घायल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची, तीनों को बचाया। युवती ने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए। युवती ने अपने परिजनों पर सौदा करने का आरोप लगाया। युवती ने अपहरण और हत्या की साजिश का भी आरोप लगाया। दोनों ने मंदिर में पहले ही शादी कर रखी और रजिस्टर कराने के लिए नगर निगम के दफ्तर पहुंचे थे, जहां लड़की के परिजनों ने उन्हें पकड़कर पीटा। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार वालों से पूछताछ भी की जा रही है। निगम में रजिस्टर करवाने जा रहे थे अपनी शादी। मंदिर में हमने शादी पहले ही कर ली थी। तो आज ये लोग फिर रास्ते में रोक के, मैं गाड़ी में थी इनके दोस्त के साथ, इनके साथ नहीं थी क्योंकि मुझे पता था रिस्क है। फिर भी ये लोग पीछे से कार चढ़ा दिए मेरे गाड़ी में एक्सीडेंट का। ये वहाँ पे रोक के मेरे साथ मारपीट के मेरे डंडे से मारे हैं और मुझे कार में भर रहे थे, इनको मारे हैं, डंडे से मारे। हम लोग के साथ जितने थे, एक दो दोस्त लोग, उनको भी मारे हैं। हम लोग सबकी गाड़ी तोड़ दिए हैं और अब मैं बस चाहती हूँ कि पुलिस इनके साथ कार्रवाई कर। अभिषेक चतुर्वेदी, हम लोग का 1-1.5 साल हो गया है, रीवा के। जस्ट अभी जानकारी लगी है कि आज मैरिज कोर्ट में कोई दो पक्षों ने विवाह पंजीयन का कोई रहा होगा आज किसी, तो विवाह कराने के लिए आए थे। तो उसमें ये जानकारी लगी कि लड़की पक्ष के लोग भी वहाँ पहुँच चुके थे। उनका ये कहना हुआ कि पहले लड़की के बयान कर ली जाए, इसकी रिपोर्ट है। फिर जानकारी लिए तो उन्होंने एक मिसिंग का कागज़ उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसमें अमैया थाना में अंकिता की जो मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है, तो वहाँ खबर कर दी गई है और वहाँ जो भी पुलिस आगे जो भी बयान लेगी उसके आगे फिर वो संबंधित पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। खबर ग्वालियर से, जहां अस्पताल में पार्किंग के नाम पर गुंडागर्दी हुई। गंभीर हाल में मरीज के परिजनों को पीटा गया। जय आरोग्य अस्पताल की पार्किंग का ये मामला है, जहां अवैध वसूली की घटना का वीडियो सामने आया। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से एक कार में सवार परिवार जो अपने पेशेंट को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा। पेशेंट की हालत गंभीर थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि पैसे पार्किंग के आकर वापस देंगे। बस इसी बात पर जो पार्किंग में पैसे वसूली कर रहे थे पार्किंग के नाम पर, कार चालकों की जो मरीज के परिजन थे और मरीज की जमकर पिटाई कर दी। अब पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया है। पूरे मामले की जांच की बात भी की जा रही है। अस्पताल प्रशासन का भी ये कहना है कि पार्किंग ठेकेदार से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री राम लला दर्शन योजना के तहत 2025-26 की पहली विशेष ट्रेन को रायपुर से अयोध्या के लिए रवाना किया।
सीएम साय ने सभी यात्रियों को शुभकामनाएं भी दी। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत 2025-2026 की पहली विशेष ट्रेन का शुभारंभ हो चुका है। रायपुर रेलवे स्टेशन से छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने ट्रेन को अयोध्या के लिए रवाना किया। इस ट्रेन में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन, तीर्थ धाम में रुकने की व्यवस्था समेत अनेक सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं 4 दिनों की इस यात्रा में अयोध्या के साथ साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन भी यात्री करेंगे। वाकई में हमारे सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने लोगों की चिंता की है और बहुत बढ़िया व्यवस्था किए हैं, भोजन का, नाश्ता का, ठहरने का, दर्शन करने का। और पूरे प्रदेशवासी धन्यवाद दे रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इतनी बढ़िया सुविधा दी है, इतनी अच्छी व्यवस्था की है। ट्रेन में जय श्री राम के नारे लगाते और भजन गाते हुए श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ अयोध्या दर्शन के लिए रवाना हुए। हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो जो सुविधा निकाले हैं, बड़ा आनंद है, क्योंकि हम स्वयं जा सकते हैं, जबकि जाने लायक नहीं है तो भी जा सकते हैं और जाकर वहाँ दर्शन करके आ सकते हैं। इस तरह से शासन की ओर से सम्माननीय वरिष्ठ जनों के लिए ये यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है और ये सब धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे शासन के जो भी हैं मुख्यमंत्री जी अपने वादे के अनुसार वरिष्ठ जनों को ये यात्रा कराने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर इस योजना के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ के लगभग 22,100 दर्शनार्थियों को दर्शन कराया गया, जिसके तहत अब तक रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग, बस्तर संभागों से हजारों श्रद्धालु अयोध्या धाम के दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ससुर ब्रह्मादीन यादव का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने ब्रह्मादीन यादव के निधन पर दुख जताया है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ससुर ब्रह्मादीन यादव का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। सुल्तानपुर में, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में उन्होंने आखिरी सांस दी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने ब्रह्मादीन यादव के निधन पर दुख जताया। श्रद्धेय ब्रह्मानंद यादव जी शिक्षाविद थे और बहुत ही सरल सहज उनका योगदान रीवा के लोगों को, जो लोग सरस्वती शिशु मंदिर से जुड़े हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको एक बेहद इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी जरूरत। अच्छे व्यक्ति के रूप में उनकी यहाँ प्रतिष्ठा रही है रीवा में। 98 वर्ष की आयु में अपने पैतृक गांव में उन्होंने अंतिम सांस ली है। हम लोगों को इस बात का संतोष है कि अंतिम समय तक उनको शरीर को कोई कष्ट नहीं हुआ। पूरा जीवन उन्होंने जिया है, भरा पूरा परिवार वो छोड़ के गए हैं। सरल सहज और उनकी तीनों पुत्र और जो बेटी सरस्वती शिशु मंदिर से जुड़े हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको एक बेहद अंतिम समय तक अच्छा काम करते हुए देख के गए हैं। अच्छे